9वां, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n जो n का अवयव है के लिए fn बराबर n धन 1/2 यदि n विषम है, fn बराबर n/2 यदि n सम है। द्वारा परिभाषित फलन f n से n में है। बतलाइए कि क्या फलन एकेकी आच्छादी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो हमें बताना है कि क्या ये फलन एकेकी आच्छादी मतलब एकेकी और आच्छादक दोनों है। तो यहाँ पर यह समुच्चय n और यह समुच्चय n और यहाँ पर यह f, तो यहाँ पर यह एक जो कि विषम है, इसलिए हम एक को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 1/2 बराबर 2/2, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 1। तो यहाँ पर 1 का मान आया है 1, मतलब यहाँ पर 1 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर है 2 जो कि सम है, इसीलिए हम 2 को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 1। तो यहाँ पर 2 का मान आया है 1, मतलब यहाँ पर 2 1 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 विषम है, इसीलिए हम 3 को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 धन 1/2 बराबर 4/2, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 3 का मान आया है 2, मतलब यहाँ पर 3 2 से संबंधित होगा और यहाँ पर 4 सम है, इसीलिए हम 4 को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/2, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 4 का मान आया है 2, मतलब यहाँ पर 4 भी 2 से संबंधित होगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 3 से संबंधित होगा और 6 भी 3 से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पर इसे देखकर हमें पता चल रहा है कि फलन एकेकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही मान के 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि फलन एकेकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर फलन आच्छादक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इनके प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, उसी तरह से हम इनके भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। जैसे अगर यहाँ पर 7 और 8 रहता तो 4 का प्रतिबिंब 7 और 8 होता। इसी तरह से अगर यहाँ पर 9 और 10 रहता तो 5 का प्रतिबिंब 9 और 10 होता। इस तरह से इस तरफ जितने भी संख्याएं होंगे उनके हमें 2 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, जिसका मतलब है कि सप्रांत के प्रत्येक का प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2। तो f(x1) बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा f(1) बराबर, यहाँ पर 1 विषम है, इसीलिए हम 1 के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 1 धन 1/2, तो हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान आएगा 1, इसीलिए हम बराबर में लिखेंगे 1। इस तरह से f(2) बराबर, यहाँ पर f(2) बराबर, यहाँ पर 2 सम है, इसीलिए हम 2 के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो बराबर में हम लिखेंगे 1। तो यहाँ पर f(1) का मान और f(2) का मान बराबर आया, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है, जिसका मतलब है कि फलन एकेकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर f(1) बराबर f(2) है, लेकिन यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि फलन एकेकी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि y बराबर fx है, लेकिन यहाँ पर हमें fx के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। जब x विषम रहता है तो यहाँ पर x धन 1/2 रहता है, और जब x सम रहता है तो यहाँ पर x/2 रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 स्थिति होंगी। पहला स्थिति जब x विषम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर fx। तो यहाँ से y बराबर, यहाँ पर x विषम है, इसीलिए हम fx के जगह में x धन 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 1/2। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y, फिर हम 1 को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 2y ऋण 1। तो यहाँ पर y का मान भी n से ही आएगा और x का मान भी n से ही आएगा। तो जब हम y की जगह में कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे, जैसे 1, तो 2 का 1 में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1, फिर यहाँ से आ जाएगा 1। तो जब हम y के जगह में 1 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा 1, जो कि प्राकृतिक संख्या में उपस्थित है। इसी तरह से अगर हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 गुणा 2 ऋण 1। तो यहाँ से 4 ऋण 1 बराबर आ जाएगा 3। तो जब हम y के जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 3, जो कि प्राकृतिक संख्या में उपस्थित है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सप्रांत के प्रत्येक का प्रांत में
पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है अतः फलन आच्छादक है। तो अब हम दूसरा स्थिति देखते हैं, जब x क्या हो, सम हो। तो यहाँ से y बराबर fx, तो यहाँ पर y बराबर, यहाँ पर x सम है इसलिए यहाँ पर fx का मान आ जाएगा x/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x/2। तो अब हम इसमें भी x बराबर ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 2y। तो यहाँ पर y का मान भी n से आएगा और x का मान भी n से ही आएगा। तो जब हम y की जगह में कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे, जैसे 2 रखेंगे, फिर 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो जब हम y की जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 4, जो कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में उपस्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए हमें प्रांत में 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है अतः फलन आच्छादक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।